हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं, डेट इज मिथ्स अबाउट आयुर्वेदा। यानी आयुर्वेदा के बारे में क्या क्या लोगों की गलत फहमी है या क्या क्या आयुर्वेदा में हो रहा है, थोड़ी सी आज इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जैसा आप भी जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले आयुर्वेदा को सर्जरी मिली थी तो एलोपैथ वाले ने काफ़ी बवाल मचाया था। बवाल किस बात पे था? उनका ये मानना ये था कि जब सर्जरी हम कर रहे हैं, हम इंदा मतलब MBBS वाले कर रहे हैं, तो इनको सर्जरी क्यों दें हम। यानी इससे सीधा नुकसान उनको होगा कि जब हम लोग सर्जरी करने लग जाएंगे तो उनके पास जो पेशेंट का इनटेक है वो कम हो जाएगा, जिस कारण उन्होंने इसका अपोज किया था। ठीक है, अब देखिए, तो वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग मिक्सोपैथी करते हो, मतलब तुम लोग एलोपैथ लिखते हो, जबकि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि हम एलोपैथी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, एलोपैथ को सिर्फ हवा में ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप एना फिजियो पाएंगे, सेकंड ईयर का देखेंगे तो आप उसमें पैथो और फार्मा पाएंगे, तीसरे साल में भी आप क्लिनिकल वगैरह पढ़ेंगे और फाइनल में भी आप मेडिसिन वगैरह पढ़ते हैं। यानी हम पढ़ते सब हैं, आयुर्वेदा भी पढ़ रहे हैं प्लस मॉडर्न भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने का अधिकार हमें नहीं है। ये क्या बात हुई? तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बहस हुई थी। तो उसमें ये भी निकल के आया कि सिर्फ हम ही लोग ही ऐसे नहीं हैं जो एलोपैथ लिख रहे हैं, बल्कि वो लोग भी आयुर्वेद का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बस फ़र्क क्या है, वो आयुर्वेद के नामों को ना लिख करके उनका बॉटनिकल नेम यूज़ करते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं या नहीं पहचान पाते कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लाइक अगर क्या कहते हैं, अगर कुछ औषधि की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है एल्गस कैरकेरियस। ये एक द्रव्य है, एक तरह के तरीके का। आप सेकेंड ईयर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैरकेरियस का, या फिर कुरकुमा लौंगा, हल्दी अक्सर सुना होगा। हल्दी कितनी एंटीबायोटिक है, कितनी एंटी फंगल है, या फिर कितनी इम्यूनिटी बूस्टर में इसका यूज़ होता है। कोरोना टाइम में हल्दी का एक बहुत अच्छा यूज़ निकल के आया था, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मल्टी विटामिन रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आयुर्वेदा में भर भर के बताया गया, हमारे शास्त्रों बहुत समय पहले से बताया गया है, लेकिन मॉडर्न वाले इसको बॉटनिकल नेम से यूज़ कर रहे हैं। देखिए, उनका फंडा सीधा यही है, वो अगर हिंदी में नाम या फिर हमारी औषधियों के नाम लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो बॉटनिकल नेम से इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि जनता इसको लगे कि ये मॉडर्न मेडिसिन है, जबकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक औषधि होती है। ठीक है, तो पहला है आपका कुरकुमा लौंगा। ये मार्केट में आती है ब्रांड नेम ल्यूपिन एलमिटी के नाम से, काफ़ी फेमस मेडिसिन है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, एंटी क्या कहते हैं बैक्टीरियल भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी ये है। प्रिंस एलमिटी, यानी उन्होंने इसका एलोपैथीकरण कर दिया, यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इन्होंने बॉटनिकल नेम लिख करके अपना बना लिया इन्होंने। देखिए, इस तरीके से होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का एलोपैथीकरण। और भी मेरे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल से मैंने इसमें स्लाइड ऐड करी है, देखेंगे आप। देखिए, अगला आया ईसबगोल, प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो मॉडर्न वाले देते हैं किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए दवा दी जाती है, बहुत असरदार है। क्या करती है इसके लिए? बल्क फॉर्मिंग मेडिसिन है। जब आप सेकंड ईयर फार्मा पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी थी तो इस वजह से मुझे पता है, मैंने आयुर्वेद पढ़ी है, मॉडर्न पढ़ी है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जो ईसबगोल है ये कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, बेसिकली बल्क फॉर्मिंग सब्सटेंस है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा फीकल मैटर होता है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिस कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है? बल्क फॉर्मिंग, उसको फीकल मैटर के अमाउंट को बढ़ा देता है और ये जब पानी के साथ मिलता है तो फूल जाता है। ठीक है, तो जो ईसबगोल है एक तरीके से आयुर्वेदिक का द्रव्य है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन इसका आपको बॉटनिकल नेम यूज़ करके इन्होंने एलोपैथ का कर दिया इसको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं आपको एक एक समझाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान देंगे, इंटरेस्ट लेंगे चीज़ों में। देखिए, अगला आया शल्लकी। देखिए, शल्लकी का भी इन्होंने क्या कर दिया? एलोपैथीकरण कर दिया। देखिए, फिर आगे देखेंगे, देखिए शल्लकी का इन्होंने एक नाम दिया है, डेट इज बॉसवेलिया सेरेटा। क्या दिया है? बॉसवेलिया सेरेटा। देखिए, आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, इसका ब्रेन नाम इन्होंने कर दिया एल्फालिन। क्या बोल दिया? एफलापिन, इन्होंने इसका ब्रांड नेम कर दिया। ठीक है, देखिए आगे भी इस तरीके से और स्लाइड ऐड करी गई हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। एक है कुरकुमिन, जीरा, जो जीरा होता है ना, जीरा सबकी रसोई में यूज़ होता है, प्योरली आयुर्वेदिक इस्तेमाल करने योग्य चीज़ है, औषधि है, लेकिन इन्होंने इसको एलोपैथ में ला के एलोपैथीकरण इसका कर दिया। ठीक है, और ब्रांड नेम रख दिया इसका डेस्कुमिन। क्या नाम कर दिया? डेस्क्यूमिन। एसिडिटी वगैरह में भी यूज़ होता है इसका, और क्या कहते हैं, बेसिकली ये एक सप्लीमेंट्री है, लाइक किसी को प्रोटीन की आवश्यकता है या कार्ब की आवश्यकता है तो एज आप इसको सप्लीमेंट्री मॉडर्न वाले यूज़ करते हैं। अब आगे देखेंगे, अगला है, देखिए शल्लकी। दोबारा से शल्लकी के नाम से एक ड्रग आती है रोसीबोस, बहुत फेमस है मार्केट में रोसीबोस, नाम वही है बॉसवेलिया सेरेटा, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का फिर से एलोपैथीकरण। बहुत दुख की बात है कि एक एक करके हमारी सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ मॉडर्न में जाती जा रही हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा कि किस तरीके से एलोपैथ डॉक्टर दवा कर आयुर्वेद लिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें खुश होते हैं, खुश इन द सेंस अच्छी बात है, यानी इसमें हम अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं कि वाकई में
कुछ बात तो है आयुर्वेद में जो सामने वाले भी हमारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले हमारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जब हम उनका चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी दुख नहीं होना चाहिए। जैसे आपका रूममेट है, अगर वो आपकी बुक्स का इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो आप भी उसकी बुक्स का इस्तेमाल करने के हकदार हुए। यही बात हमको समझानी है और यही बात इनको समझनी भी चाहिए कि जब हम इनकी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। अगला है, देखिए अगला आपके सामने आया है, एक बेसिकली एक ट्यूब है आपका जो काम में लिया जाता है। देखिए नाम है दुग्धिका, एक प्लांट है दुग्धिका, जिसका जेनेटिक नेम क्या होता है, यूफोरबिया प्रोस्ट्रेटा। ये भी एक क्या कहते हैं आपका आयुर्वेदिक औषधि है जिसका एलोपैथीकरण करके एक ट्यूब लाया जाता है जो दाग धब्बे मिटाता है। इन सब पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर से आ गया द्राक्षा अंगूर। द्राक्षा बेसिकली अंगूर के लिए बोला जाता है, मुनक्का भी बोला जाता है द्राक्षा को। इसका बेसिकली एक एनर्जेटिक चीज होती है, या फिर कि कोई वीकनेस फील कर रहा है, किसी को कमजोरी आ रही है तो अपन द्राक्षा रिस्ट देते हैं। मॉडर्न में ये बेसिकली लाइटोपिन नाम से आता है। लाइटोपिन बहुत फेमस है, लाइटोपिन। ये इसकी कैप्सूल्स का फोटो दिखाया गया है लाइटोपिन के का। देखिए आपको ये रेड कलर के कैप्सूल्स दिख रहे हैं, ये वीकनेस में काफी काम आते हैं। लिख भी रहा है कि इसमें जिंक होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन होते हैं, लाइकोपीन होता है। आप अच्छे से जानते हैं जो मुनक्का होता है उसमें भी विटामिन और जिंक अच्छी खासी मात्रा में मिलती हैं, और द्राक्षा को ही इन्होंने लाइटोपिन नाम से बेचने लग गए। आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने मल्टीविटामिन का यूज़ किया है। गिलोय, हमारे आयुर्वेद की गिलोय घनबट्टी कितनी अच्छी यूज हुई थी इम्यूनिटी में कोरोना टाइम में। कुरकुमिन, फिर से जीरा आ गया, ठीक है, पाइपरिन, ये सब चीज़ें आ रही हैं जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसको मॉडर्न वाले दबा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए एक बहुत अच्छा एक PDF आया है जिसमें बाबा रामदेव बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, रोग से यानी योग, अगर आपको रोग से मुक्ति, डिसीज से मुक्ति पानी है तो आपको योग करना पड़ेगा। यानी योग ही रोग का समाधान है, योग ही रोग का समाधान है, ठीक है, यानी योगा से ही होगा, ऐसा हमारे बाबा रामदेव ने कहा, ठीक है। अब देखिए जबकि एक डॉक्टर दिखाया गया, ये क्या बोल रहा है, जीव नहीं जेब दिखाई। एक मीम है, मजाक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन हाँ आजकल कुछ डॉक्टर जो क्वैक्स है मार्केट में, जो पेशेंट से सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए बने हैं, उनकी सच्चाई भी यही है। हर डॉक्टर एक सा नहीं होता। डॉक्टर बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, लेकिन कुछ डॉक्टर आजकल जो क्वैक्स है मार्केट में, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठते हैं, उनके लिए मीम है। आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए सुश्रुत के बारे में आ गया। जैसा कि आप जानते हैं फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत हैं। फादर ऑफ सर्जरी कितने हैं, कौन है, सुश्रुत हैं। आप जानते हैं ये बात, इन्होंने ही पहली बार सर्जरी की थी। आप पढ़ेंगे आगे जाके कि सर्जरी, इनके चैप्टर्स के बारे में बताया गया, तो बेसिकली 186 चैप्टर हैं सुश्रुत संहिता में, ठीक है। डिसीज बताई गई है 1120। कितने प्लांट का बात करी है, मोर देन 700 प्लांट्स के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और सर्जरी की प्रोसीजर्स बताए गए हैं कितने, मोर देन 300। और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट जिनको क्या कहते हैं, आप आगे जाके शस्त्र यंत्र इन सब में पढ़ेंगे, कितने बताए गए, मोर देन 120। ये फोटो भी दिखाया गया है कि इस तरीके के शस्त्र जो आजकल यूज हो रहे हैं, ये सब हमारे आचार्य सुश्रुत ने कई वर्षों पहले ही बता दिए थे। काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, देखिए कितनी सारी टेक्निक बताई गई हैं, ये टेक्निक आप देख सकती हैं। और क्या कहते हैं, महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बताया गया। इसी के साथ जो सर्जरी है वो आयुर्वेद की देन है, ना कि एलोपैथी। हाँ आगे जाकर अब क्या कहते हैं, एलोपैथ ने इसको टेक ओवर कर लिया है, लेकिन बहुत ही जल्द अगर हम लोग कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे, लगे रहे, चीज़ों को समझते रहे, पढ़ते रहे, तो हम अपनी चीज़ों को वापस से टेक ओवर कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये एक मीम बनाया गया है बाबा के ढाबा का, जो एक तरफ आईए में है, एक तरफ आयुर्वेद है। सर्जरी के टाइम ये मीम काफ़ी प्रचलन में आया था कि जब इन्होंने सर्जरी छीन ली हमसे, तो एक में बाबा रोते हुए दिखाए हैं। और क्या कहते हैं, जब आयुर्वेदा वाले खुश हो गए, बोल रहे हैं जो हमारा था वो हमने वही हमने वापस लिया है, किसी और का हक हमने नहीं छीना, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट फोटो में दिखाया गया है कि आयुर्वेदा है वो एलोपैथ का हाथ पकड़ के चल रहा है। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि एलोपैथा और आयुर्वेद दोनों साथ चलें। बोथ पैथी हैव देयर अलग अलग, या कह सकते हैं बोथ पैथी हैव देयर सेपरेट इम्पोर्टेंस। दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्णता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह एक महत्व रखती हैं। कुछ डिसीज ऐसी हैं जो एलोपैथ ही ट्रीट करती है, कुछ डिसीज ऐसी हैं जिनका तोड़ सिर्फ आयुर्वेद के पास है, लाइक स्किन डिसऑर्डर्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब का तोड़ आपके आयुर्वेद के पास है, ना कि एलोपैथ के पास। आप खुद देखेंगे अगर किसी को क्या कहते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके पास सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, डेट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। जबकि हमारे पास ऐसी औषधियाँ, ऐसे रसायन हैं, ऐसे वाजीकरण द्रव्य हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को विद इन मंथ्स आपका काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं,
ठीक है, डिटेल में और चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस टॉपिक पर आप आगे वीडियो चाहते हो उसको नीचे कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तहलका मचा दिए, वीडियो को फैला दीजिए सब तरफ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।